शिक्षा की कदर कद होगी, शिक्षा की कदर कद होगी जब फ्री में पढ़ाए ना। तेरे बाबा परदादा हुए ना जहाँ उनते बूझे नौकरी मिला थी फ्री में जाकर करी नहीं क्यों? खेती प्यारी लगे थी, खेती कौन करेगा? नौकरी को तो उस टाइम पे बूझे ही नहीं थे। नो शिक्षा महंगी करी, क्या उसका खर्चा नहीं आता? किताब नहीं बनती बिल्कुल भी, पेड़ कट कट के कागज नहीं बनता। जाकर पता करो सरकार ते जाता बड़ बड़ क्या है। ठीक है तेरा तो काम है बोलने का। अरे बात सुन, बेरोजगारी की सुन, तेरी बात बेरोजगारी की है ना, बेरोजगारी की। मेरा क्या कोई सब पढ़ा लिखा वाला खड़ा कर दे, 7 लाख बालकों को भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, वो घंटा दे दिया उसने, वैसे दे दिया। मेरे घर में तो सरकारी नौकर लिखड़े वैसे लिखड़ गए। मेरी भाभी सरकारी नौकर, भाई सरकारी नौकर, दादा सरकारी नौकर, दादी सरकारी नौकर, ताई सरकारी नौकर, ताऊ सरकारी नौकर, चाचा सरकारी नौकर, चाची सरकारी नौकर, छोटा भाई सरकारी नौकर, कौन सा सरकारी नौकर नहीं लिखड़ा? मैं पढ़ा लग रही, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगूंगी? मेरा नंबर नहीं आया तो इसका मतलब थोड़ी है मैं सरकार को गाली दूंगी। मुझे खुद पे भी तो फोकस करना चाहिए ना भाई। तू पैदा होया उस टाइम पर तेरा बाबू ने प्रधानमंत्री था डील करी थी भाई, मैं छोरा जाऊं और उसने नौकरी लगवाई है? नहीं ना, नहीं ना। विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा बार बार उठा रहा है, महंगाई का मुद्दा बार बार उठा रहा है। 160 रुपए किलो टमाटर हो गए हैं। ऐसे में सरकार वापस आएगी तो आएगी कैसे? भाई वो 160 रुपए किलो टमाटर कर दिए हैं, 160 रुपए किलो टमाटर कर दिए। टमाटर महंगे हो तो सरकार ना लाओ। जो छोरी मरल लग रही है आए दिन इनके में थे, ऑटो में भगी फिरा करती, ये नहीं दिखे किसी को भी। 160 रुपए किलो का भागे टमाटर दिखे, छोरी मारी जाती, ये नहीं दिखे थे इनकी गल, ये नहीं दिखे थे ना इन 160 के भाग। अरे टमाटर खाना छोड़ दो, क्या जरूरी है टमाटर खाना? जागा जमीन में करके खाना शुरू करो ना, शहर में पड़े गांव में जाओ करके खाओ, क्यों नहीं मिलेंगे? आज शिक्षा इतना महंगा हो गया, पकौड़ा तलना चालू कर दे, पढ़ना छोड़ दे। पकौड़ा तलना चालू कर दे, पढ़ना छोड़ दे। शिक्षा अच्छा आपके हिसाब से बताओ, शिक्षा और स्वास्थ्य महंगा है या सस्ता है? दो चीज भाई सुन मेरी बात। शिक्षा की कदर कद होगी, शिक्षा की कदर कद होगी जब फ्री में पढ़ाए ना। तेरे बाबा परदादा हुए ना जहाँ उनते बूझे नौकरी मिला थी फ्री में जाकर करी नहीं क्यों? खेती प्यारी लगे थी, खेती कौन करेगा? नौकरी को तो उस टाइम पे बूझे ही नहीं थे। नो शिक्षा महंगी करी, क्या उसका खर्चा नहीं आता? किताब नहीं बनती बिल्कुल भी, पेड़ कट कट के कागज नहीं बनता। जाकर पता करो सरकार ते जाता बड़ बड़ क्या है। ठीक है तेरा तो काम है बोलने का। अरे बात सुन, बेरोजगारी की सुन, तेरी बात बेरोजगारी की है ना, बेरोजगारी की। मेरा क्या कोई सब पढ़ा लिखा वाला खड़ा कर दे, 7 लाख बालकों को भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, वो घंटा दे दिया उसने, वैसे दे दिया। मेरे घर में तो सरकारी नौकर लिखड़े वैसे लिखड़ गए। मेरी भाभी सरकारी नौकर, भाई सरकारी नौकर, दादा सरकारी नौकर, दादी सरकारी नौकर, ताई सरकारी नौकर, ताऊ सरकारी नौकर, चाचा सरकारी नौकर, चाची सरकारी नौकर, छोटा भाई सरकारी नौकर, कौन सा सरकारी नौकर नहीं लिखड़ा? मैं पढ़ा लग रही, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगूंगी? मेरा नंबर नहीं आया तो इसका मतलब थोड़ी है मैं सरकार को गाली दूंगी। मुझे खुद पे भी तो फोकस करना चाहिए ना। बोल तो जा भाई, सरकारी नौकर मेरे घर में है, IAS ऑफिसर मेरे भैया पे, ये हम भी मानते हैं, लेकिन उस लेवल बिल्कुल एक उस लेवल पे सरकारी नौकरी भाई कैसे बोलेगा? आपके हिसाब से मैं ग्रेजुएशन हूँ, अच्छा तेरा 82% नंबर ना मायने नहीं रखता, नॉलेज मायने रखते हैं, नॉलेज मायने रखते हैं। मतलब डिग्री का कोई मतलब नहीं सुन सुन, डिग्री का कोई मतलब नहीं, डिग्री झुंझुना बजाने के लिए सरकार दे रही। नॉलेज परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता, नॉलेज कोई मायने नहीं रखता। तो नॉलेज सरकार डिग्री दे क्यों रही है? सरकार किस लिए डिग्री दे रही है? बिल्कुल दे रहा है, वो जवाब दो। मेरे रुक जा, अरे रुक जा, आप कर रहे हो कि आपका चल मेरी गैल यूपी में चल या दिल्ली में चल। सुन, जिसके 95% नंबर आ रहे ना वो डिग्री ठाठा कांड रहा, CBSE बोर्ड पे पढ़ रहा, यूपी बोर्ड तो सरकारी बोर्ड पे पढ़ो ना नौकरी लगा तो मुझे बताइए। मेरा सरकारी बोर्ड से ही है, BSc है भाई भाई सुन नहीं, आप बिहार से पढ़े हो ना, तो इसका रोजगार आप मोदी से मांगोगे? नीतीश कुमार से कितने बार गए रोजगार मांगने? कितने बार गए रोजगार मांगने? कितना फॉर्म अभी तक आपने भरा? कितना फॉर्म भरा अभी तक आपने सरकारी जॉब के लिए? बोलो मैं, हमारे एजुकेशन के बारे में तुम क्या सुने हो? आप मेरे एजुकेशन के बारे में आप क्या सुने हो ये बताओ। आप मेरे कंप्यूटर से जो भी आपने बताया। अच्छा, तुम्हारे ग्रेजुएशन से मुझे मतलब नहीं, आप क्या सुने हो? कितना फॉर्म भरे हो? आप कितना फॉर्म भरे हो? आप कितना फॉर्म बोले हो ना? हाँ। एक सेकंड भाई, एक बात बताइए, आपने कितने फॉर्म भरे अभी तक? जो भी पूछ रहा हूँ मैं फार्म भैया, और कितने को आपने क्लियर किया है? क्लियर कितने को किया है ये बताइए ना। आप जब फार्म भरने तो जाते हो, पेपर आप लोगों से क्लियर होता नहीं, गलती करते हो साला सरकार की। सरकार ने पेपर तो लीक कर दे रहे हो तुम, क्लियर कहाँ से हो? पेपर तुम लीक कर दे रहे हो। नॉलेज है ना तेरे अंदर? जब नॉलेज है तेरे अंदर, नॉलेज है भाई पेपर क्लियर करने की। सुन पेपर लीक हो रहा ना ओए, अरे भाई ओए सुन, पेपर लीक हो रहा ना। सुन ओ बिहारी भाई सुन, बिहार भाई सुन, IAS लिखड़ा लग रहा है बिहार में, था IPS लिखड़ा लग रहा है, PCS क्लियर करा लग रहा है, तो तू कहाँ रह रहा है? मुखर्जी
तैयारी कर रहा है, फिर निकल जा। IPS की अरे भाई नहीं आ रही है, पुलिस की नहीं भाई आ रही है, मेरी- आर्मी की नहीं आ रही अरे है, आर्मी शिक्षा विभाग की नहीं आ रही है, किसमें आ रही है? सरकारी रिजल्ट कॉल, सरकारी अरे रिजल्ट उन्नीस के कॉल, बाद से सरकारी पुलिस रिजल्ट के कॉल, बाद से अरे सरकारी रिजल्ट कॉल, पुलिस के बाद सरकारी बिहार- मैंने कहा सरकारी रिजल्ट कॉल, सरकारी रिजल्ट कॉल ले। अच्छा, आर्मी की नौकरी नहीं आई? अग्निपथ तुम्हारे पापा थे क्या? अग्निपथ तुम्हारे पापा थे क्या? अग्निपथ लाया तुमने, भरा फॉर्म? अग्निपथ स्कीम के लिए फॉर्म भरा? मेरा उम्र क्या थी? उसमें मेरा उम्र 23 साल था, निकल गई थी। बिल्कुल हाइट लेके अग्निपथ के लिए फॉर्म भर रहे हो? अग्निपथ तो वैसे 2 बार आया। 3 फीट की हाइट लेके लिए अग्निपथ के लिए फॉर्म भर रहे हो? तुम्हारी एज क्या है? तुम्हारी एज क्या है? 25 अभी 25 साल की उम्र में तुम्हें आर्मी की नौकरी, अग्निपथ चाहिए? मेरा उम्र 22 साल था, 22 साल 7 महीने। पिछले क्या साल- बकवास करते हो? पिछले साल अग्निवीर लागू कब हुआ था? अग्निवीर लागू कब हुआ? पिछले साल इसके पहले इसके पहले आर्मी का फॉर्म कितने साल तक भर सकते थे? यार कोविड जो था, कोविड की वजह से 2 कितने साल तक भर सकते थे? कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। 1 मिनट मेरी बात सुन, मेरी जान, मेरी बात बिल्कुल मेरी जान, मेरी तुम बात बताओ। भाई जानू का आर्मी में लगना चाहूँ भाई, वो 1600 मीटर की दौड़ है, तू 800 मीटर की दौड़ पार दे भाई भी। बिल्कुल बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, आप मुझे रेस लगाओ, आप 400 चलो, हम 1200 दौड़ देंगे। आप 400 मेरी बात सुन, 1200 अरे मेरी बात सुन भाई, अरे बात तो सुन, अरे कूल डाउन बेबी, मेरी बात सुन। रिपोर्ट करेंगे, आप लाइव मेरी तो उम्र 41 साल हो रही है मेरे भाई, मेरी क्या रिस्क करेगा? मेरी तो 41 साल हो रही है, तेरी तुम बोलना सीखे हो, मेरी तो 41 होली भाई। अरे फिर बिहार तो मांगना अपनी, बिहार तो आप धरातल पे आओ, प्रैक्टिकल हो, बोलना बहुत आसान है। ये नौकरियों को लेके आपने देखा कि कितना कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, फिर क्या करेंगे? जुआ क्या करेंगे? नौकरी, 1 मिनट, नौकरी नहीं है? नौकरी नहीं है, तुम पहले- बोल के तो बताए नौकरी नहीं है। भाई पहले इसने बोला, मैं इसको जवाब देता हूँ, मैं इसको जवाब। ये बंदा क्या बोला है कि तुम बिहार में हो तो नीतीश और लालू से नौकरी मारो। एक बिहार का स्टूडेंट बिहार में ही नौकरी कर सकता है, उसको दिल्ली में नौकरी करने का हक नहीं है। उसको तुम भी तो कह रहे हो कि तुम मोदी से नौकरी, इससे नीतीश कुमार से नौकरी मारो। ये तुम कौन सी राजनीति कर रहे हो भाई? कौन सी राजनीति कर रहे हो तुम? भाई तुम बिहार से, सुनो सुनो, तुम बिहार तुम्हारे मुंह से ये निकल कैसे गया कि तुम नीतीश कुमार से? इसी मुंह से निकला है, इसी मुंह क्यों से। निकला? इतना अगर इतना ही रोजगार कम होता तो मुझे आप एक बात बताओ, नोएडा में सैमसंग की पूरे विश्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली है, उसमें रोबोट काम कर रहे हैं। उसके बाद जो इलीगल कट्टों की मार्केट लगती थी यूपी में, वहां जगह जगह डिफेंस कॉरिडोर बन गया है। जो पहले 600 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था वो आज 16,000 करोड़ पहुंच गया। बिना रोजगार के बन गया, बिना रोजगार के ऑटोमोबाइल में 10वें नंबर पे आने से आज 3रे नंबर पे एक्सपोर्टर बन गया है। बिना रोजगार के हो गया, उसमें चाइना से, नेपाल से और पाकिस्तान से आके लोग काम कर रहे हैं क्या? इतनी बड़ी 50-50 हजार किलोमीटर की सड़क बन रही है, 35-35 किलोमीटर की रोज सड़कें बन रही है। कोलकाता से लेके थाईलैंड तक हम सड़क जोड़ रहे हैं, उसमें क्या रोबोट काम कर रहे हैं? आदमी काम नहीं कर रहे हैं? कुछ भी मतलब पता नहीं करना, कुछ भी आके उल्टा सीधा बोलना है। क्या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को रोजगार दे? क्या बिहार में अपना, सुनिए मेरी बात, पहले प्रश्न सुनिए, बिहार में अपना घर छोड़ के दिल्ली में प्रवासियों की तरह रहना, लोगों से बिहारी शब्द सुनना, लोगों से, अब सुनिए पहले सुनिए, लोगों से चावल नाम का अपमानजनक शब्द सुनना, चावल सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चावल का सेवन ज्यादा करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या 75 साल में दिल्ली में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं तो बिहार में नहीं हो सकते? हम पहले बिहारी हैं या भारतीय हैं? हम पहले बिहारी, मेरी बात सुनो। मैंने क्या कहा? अब शब्दों में खेलेंगे तो मैं भी शब्दों में खेलूंगा आपसे। आप मुझे एक बात बताइए कि यूपी, अगर दिल्ली में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, कर्नाटका में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, तो हमारे और आपके बिहार में रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा हो सकते? दरभंगा महाराज वहां पे भी थे ना, किंगडम्स वहां पे भी थी ना, चीनी मिल वहां पे भी थे ना, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय वहां पे था ना, तो हम आज इतना पिछड़े क्यों हैं? हम पहले बिहारी हैं या भारतीय हैं? यूपी में ज्यादा है भाई, यूपी में ज्यादा। अभी भी यही सवाल है, हम पहले बिहारी हैं या भारतीय हैं? जनसंख्या है भाई यूपी थारता 3 गुना है, बिहार ओडिशा है। यो भी तो देख यार, जिस दरभंगा महाराज की तू बात कर रहा है ना, मैं खा रहा हूँ दरभंगा 3 महीने, क्या था दरभंगा महाराज? बता, मैं ये कहूँगा लड़कियां खड़ी हैं, तन्ने भी बेरा जोड़ा होया करता। भाई रुक जा, दरभंगा महाराज ही बताऊं थारा जो मिथिला का जो तुम ये भी उठा रहे हो, जो बिहार की आज की हालत है ना, वो झारखंड अलग हो गया। जो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम थी वो तो झारखंड में चली गई कोयले से। बिहार तो बच्चा गया, ध्यान तो पानी में डूबा रहा है। बाकी आदमी बाहर आ जाए, यो भाई है जिस तरह यो का मन रोजगार को नहीं। भाई तू पैदा होया उस टाइम पर तेरा बाबू ने प्रधानमंत्री से डील करी थी, भाई मैं छोरा जाऊँ और उसने नौकरी लगवाई है? नहीं ना, नहीं ना।
नहीं करी ने मैं पैदा होया भाई, मैं बाबू फौजी था, रेल में नौकरी कर ली और मैं कभी बेरोजगार हूँ। मैं तो ना मांगता किसी तो यो देख और यो देख ले फिर एक बात बता, डट जा पहले लिया था मैं 2000 मेरे पास सुन की बात कहो, देखो आई बोनाड़ा बेरोजगार भाई आज के टाइम में सुन रुक जा अरे चुप हो भाई। 2014 तो पहला आईफोन था। अरे तो तू गरीब कितना मेरे भाई। मैं ये तो नहीं बोला मैं गरीब हूँ, तो और किस मैं कभी बोला मैं गरीब हूँ? किसी ये कोई बोले कि मैं गरीब हूँ मैं बोला, लेकिन अगर कोई पैसा वाला है या फिर कोई किसी के पास पैसा है तो मतलब भाई नौकरी चाहिए ना भाई। मेरी गल साल टोल पे 30,000 रुपया मैं ही लगवा दूंगा। एक मिनट भाई सुन, टोल पे गर्मी हो, अरे बात तो सुन, अरे सुन तो क्या बोला फिर से बोला आप? हाँ बिल्कुल, टोल टैक्स होता है उस पे 30,000 रुपए महीने की नौकरी में आज लगवाऊं। चल सापला टोल टैक्स, कहाँ पे लगवाओगे बताओ? सापला टोल टैक्स NH10 के ऊपर। हर किसी आदमी को भाई रोजगार चाहिए भाई। रुकिए एक मिनट, हर किसी ने पैसे कमाने, हर किसी ने ऑडी चलानी, हर किसी ने आईफोन चलाना, पर सारा काम नहीं करना। क्या लग रहा है मोदी सरकार ने काम किए हैं? ये कह रहे नहीं किए भाई किए और क्या करवाओगे? एक बात बताओ, हम आज माथे पे तिलक लगा कर सारे हिंदू बने अंडा, बुरा मत मानिए। मैं पहले भी लगाता था 2014 से पहले भी। मैं 2014 से सुनो, मेरा हिंदुत्व RSS और बीजेपी से प्रेरित नहीं है। मोदी के आने से पहले भी मैं तिलक लगाता था। जिस मिथिला की तू बात कर रहा है ना, दरभंगा में चुप रही है। जब भी दरभंगा में कुछ भी मुसलमाना की ईद हो, कुछ भी हो, हिंदू लड़की करता नहीं निकलती, निकले पता नहीं निकलती नहीं निकलती है बाकायदा देखो मेरी बात सुनिए, तनावपूर्ण सुनिए मेरी बात सुनिए। ऐसा है, इस पूरे इंडिया में किसी भी मेजर सिटीज को आप देखेंगे ना, चाहे बिहार भले ही पिछड़ा हो लेकिन उसके पास भी कुछ मेजर सिटीज हैं। उसके इन और आउट में दरभंगा है, मधुबनी है, जयनगर है, पटना है। अगर आपको मेजर सिटी नहीं लग रहा है, मैं फिर कहूँगा, अगर आपको वो मेजर सिटी नहीं लग रहा है तो शायद आपको अपने देखने के नज़रिए में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। हमारे पास सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी समस्या यही है कि 90 के दौर में जिस वक्त पूरे विश्व में औद्योगिकरण आया, भारत ने बाहें फैलाकर व्यापार शुरू किया, हम उस वक्त में भी नौकरों की फैक्ट्री बने रहे और हमने उन लोगों को अपने ऊपर शासन करने के लिए चुना जिन्होंने हमारी नियति में मजदूर बनना लिख दिया, हमारी नियति में प्रवासी बनना लिख दिया। वरना आज भी इस देश में जो मोस्ट ऑफ द टैलेंटेड पीपल है ना, उसकी फैक्ट्री है हम हैं, उसके मैन्युफैक्चरर हम हैं। ठीक है, हमारा नायक हमें लीड नहीं कर पाया। हमारा मुख्यमंत्री लीड नहीं कर पाया। तो मैंने हमारा बोला ना, अरे हम बिहार से हैं, हम पूरे विश्व को अपना समझते हैं, इसलिए हम कहते हैं। तो भाई इसलिए पूरा विश्व अपना समझ लिया ना, इसलिए भाई वही होता है जो सबका होता है ना, वो किसी का नहीं होता। इसलिए बिहार भूखा मर रहा है। भाई सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता, इसलिए बिहार ने ना सारे की तरफ बाएं फैला दिया, आखिर में भूखा मर गया। मारे तरिया रहे सुसरा मुगला गल लड़े, मारे तरिया रहे मुगला की गल छाती हमने लाई। जो आज नो का है ना बैंड, तो सूरज बल्ला यो कर दिया, दिल्ली कवाड़ पाड़ दिए। वे जाट थे मेरे भाई, बिहार ना आया करता लड़न। ठीक है, वो जाट था, वो हरियाणा पंजाब था, जिसकी गल हमेशा जब भी मुगला ने हमला होया सबसे पहला अड़ा होया करता।